फायर इंडिकेशन एंड अलार्म सिस्टम, जिसे शॉर्ट में FIS कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में ये एक ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम है। इसका बस एक ही काम है, जैसे ही कहीं आग लगने का खतरा हो, उसे पहचानो और तुरंत सबको अलर्ट कर दो। ये हमारी सेफ्टी की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस सिस्टम का असल मकसद क्या है। ये सिर्फ एक घंटी बजाने वाली मशीन नहीं है। नहीं, इसका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। इसके 4 मेन मिशन हैं। पहला, आग को तब पकड़ लेना जब वो बस एक चिंगारी हो। दूसरा, बिल्डिंग में मौजूद हर एक इंसान को खतरे की चेतावनी देना, वो भी जल्द से जल्द। तीसरा, फायर ब्रिगेड की टीम को फौरन एक्शन में आने का मौका देना। और चौथा, जो कि सबसे ज़रूरी है, जान और माल दोनों के नुकसान को जितना हो सके कम करना। अब देखिए, हर बिल्डिंग अलग होती है ना? कोई छोटी, कोई बहुत बड़ी, कोई पुरानी। तो जाहिर है हर जगह एक ही तरह का फायर अलार्म सिस्टम तो फिट नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम्स कैसे वक्त के साथ बेसिक से इंटेलिजेंट बन गए। यहाँ एक बहुत ही मजेदार कंपैरिजन है। सबसे पहले है कन्वेंशनल सिस्टम। ये जोन बताता है, मतलब ये कह देगा कि आग फर्स्ट फ्लोर पर है, पर ये नहीं बताएगा कि किस कमरे में। इसलिए ये छोटी बिल्डिंग्स के लिए ठीक है, सस्ता भी पड़ता है। फिर आता है एड्रेसेबल सिस्टम। इसमें हर डिटेक्टर का अपना एक पता, एक एड्रेस होता है, तो ये बिल्कुल सटीक बताता है कि आग कहाँ लगी है। ऊंची इमारतों के लिए ये बेस्ट है। इससे भी आगे है इंटेलिजेंट सिस्टम। ये AI का इस्तेमाल करता है और झूठे अलार्म को पहचान लेता है। मतलब कोई सिगरेट पी रहा है तो ये बेवजह नहीं बजेगा। और आखिर में है वायरलेस सिस्टम। जैसा नाम वैसा काम, कोई तार नहीं। पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स के लिए ये एक वरदान जैसा है। अच्छा, एक फायर अलार्म सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? उसे एक इंसानी शरीर की तरह देखिए। बिल्कुल, इसका भी अपना एक दिमाग होता है, महसूस करने की शक्ति होती है और बोलने का तरीका भी। तो कोई सिग्नल कैसे सफर करता है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले डिटेक्टर्स धुएं या गर्मी को सेंस करते हैं, यानी महसूस करते हैं। फिर ये सिग्नल भाग कर जाता है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के पास, जो उसे प्रोसेस करता है। इसके बाद पैनल पूरी बिल्डिंग में अलर्ट भेजता है, हूटर और लाइटों के जरिए। और आखिर में ये सिस्टम बिल्डिंग की दूसरी चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे लिफ्ट को बंद करना। तो इस पूरे सिस्टम का ब्रेन है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, यानी FACP। ये वो सेंट्रल कमांड है जहां सारे सिग्नल आते हैं और यहीं से फैसला होता है कि अब अलार्म बजाना है। और अगर पैनल दिमाग है तो डिटेक्टर्स क्या हुए? वो हैं इस सिस्टम की आंखें और नाक। ये वो संतरी हैं जो 24 घंटे 7 दिन खतरे को सूंघते रहते हैं और देखते रहते हैं। डिटेक्टर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। स्मोक डिटेक्टर, जो धुएं के छोटे से छोटे कण को पकड़ लेता है, ये ऑफिसों में खूब लगता है। फिर है हीट डिटेक्टर, ये तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी को पकड़ता है। ये किचन या जनरेटर रूम जैसी जगहों के लिए एकदम सही है। और फिर है फ्लेम डिटेक्टर, जो सीधे आग की लपटों से निकलने वाली रेडिएशन को पहचानता है। ये फ्यूल स्टोरेज जैसी हाई रिस्क जगहों पर इस्तेमाल होता है। कई बार ऐसा होता है कि मशीन से पहले हमारी नज़र खतरे पर पड़ जाती है। बस इसी सिचुएशन के लिए है मैनुअल कॉल पॉइंट या MCP। ये वो लाल रंग का छोटा सा बॉक्स है जिसका शीशा तोड़कर कोई भी इंसान सिस्टम को खुद एक्टिवेट कर सकता है और मदद के लिए आवाज लगा सकता है। और जैसे ही दिमाग फैसला लेता है तो अलार्म डिवाइसेस चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हूटर्स और सायरन्स अपनी कान फाड़ देने वाली आवाज से सबको जगाते हैं और स्ट्रोब लाइट्स अपनी तेज चमकती रोशनी से उन लोगों को अलर्ट करती हैं जो शायद सुन नहीं सकते। अब आते हैं असली चैलेंज पर, ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें। यहां आग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और इसे काबू करना बहुत मुश्किल होता है। इन बिल्डिंग्स में फायर अलार्म सिस्टम कोई शानो शौकत की चीज नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट जरूरत है। और ऐसा क्यों है? इसके 6 बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही जरूरी कारण हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहला, ऊंची इमारतों से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए चंद सेकंड की शुरुआती चेतावनी भी जिंदगियां बचा सकती हैं। दूसरा, यह सिस्टम हजारों लोगों को सैकड़ों सीढ़ियों से सुरक्षित निकालने में मदद करता है। तीसरा, यह धुएं को फैलने से रोकता है, और याद रखें आग में ज्यादातर मौतें धुएं से होती हैं। चौथा, यह फायर ब्रिगेड को आग की पिन पॉइंट लोकेशन बताकर उनका कीमती वक्त बचाता है। पांचवां, यह ऑटोमेटिकली लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पर भेज देता है और आग वाले दरवाजों को बंद कर देता है। और छठा, सिंपल है, यह कानून है।
नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया साफ साफ कहता है कि हर हाई राइज बिल्डिंग में ये सिस्टम लगाना अनिवार्य है। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये एक नियम है जिसका पालन करना ही होगा। तो आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका सार ये है कि फायर अलार्म सिस्टम हमारी मॉडर्न जिंदगी का सबसे मजबूत और जरूरी सेफ्टी नेट है। ये एक ऐसी जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी है जो 4 चीजें पक्की करती है: खतरे का जल्दी पता लगाना, उस पर तुरंत एक्शन लेना, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और सारे सेफ्टी सिस्टम्स का एक साथ मिलकर काम करना। संक्षेप में कहें तो ये वो सिस्टम है जिस पर हजारों जिंदगियां निर्भर करती हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, जिस बिल्डिंग में अभी हम सब मौजूद हैं, क्या वो इस सिस्टम के बिना सच में वाकई में सुरक्षित है? इस पर सोचिएगा जरूर।